ये कहानी है गुरु और शिष्य की। ये कहानी है शीश के दाने की। ये कहानी है खाटू श्याम महाराज की। प्राचीन काल में हमें कई सारे दानियों की कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं, जिनमें कई बार जिक्र आता है दानवीर कर्ण, महाराजा बलि, एकलव्य और ना जाने कितने ही ऐसे दानवीर हुए हैं। पर अपने गुरु श्री कृष्ण के मात्र कहने पर जो अपने शीश की आहुति दे दे, ऐसे महादानी सिर्फ हमारे खाटू श्याम महाराज हैं। हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग राज्यों से भक्तों की भीड़ उमड़ी है भगवान खाटू श्याम के जन्मदिन पर उनकी एक झलक पाने को। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सीकर राजस्थान का हमारा सफ़र शुरू होता है ठीक 8 बजे। तो अभी यहाँ से हम करेंगे बस और मैं पहुँच चुका हूँ बत्रा हॉस्पिटल, जो कि हमारा है ये पॉइंट जहाँ पर लोगों को मिलना है। और फिर भैया को कॉल करने के बाद और थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद जब भैया लोग नहीं पहुँचते हैं तो मैं चल देता हूँ आसपास की जगह निहारने के लिए। भैया लोग तो पहुँचे नहीं है तो मैं अंदर तक घूमने के लिए आ गया हूँ। और ये पर सुनसान रास्ता है, यहाँ पर सारी की सारी टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं और मैं आया हूँ उस रास्ते से। ये देखिए यहाँ पर ये सब टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं। तो अब चलते हैं क्योंकि भैया पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। भैया ने फ़ोन किया था अभी, तो चलते हैं। अभी शायद से कॉल भी आ गया उनका। तो ये हैं भैया हमारे। क्या बात है। और फिर थोड़ी देर वहीं वेट करने के बाद हमें मालूम चलता है कि हम गलत लोकेशन पे बैठे हैं। तो भैया 15 मिनट बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज पे और वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और फिर मिलेगी बस। तो ये है फुट ओवर ब्रिज और हमें जाना है उस तरफ। तो ये रही हमारी बस। तो हमें बस मिल चुकी है और भैया बैठ चुके हैं सबसे लास्ट सीट हमें लिए और आगे चलना है गाने। और फिर भजन और खाटू श्याम जी का जयकारा लगाकर हम चल पड़े खाटू श्याम महाराज की नगरी सीकर की ओर। और फिर ठीक 12 बजे खाटू श्याम जी के जयकारे के साथ खाटू श्याम जी का केक कटवाया गया। और रात के 2 बजे साथी मुसाफिरों के साथ हाईवे पर रुककर चाय पीने का भी अलग ही मज़ा है। और हमने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया चाय पीने के लिए और फिर चल पड़े खाटू श्याम की नगरी के लिए। वो सामने खड़ी है हमारी बस और कुछ ऐसा है ये रेस्टोरेंट। चाय बहुत ही बेहतरीन थी। मंदिर से 18 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करते भक्त हाथों में खाटू श्याम जी का निशान लिए मंदिर की ओर बढ़ते कदम और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, खाटू श्याम महाराज। कुछ ऐसा था सुबह के 3 बजे रिंगस का नज़ारा। लोगों की बढ़ती हुई भीड़ और गाड़ियों की लंबी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बस को रोड के किनारे ही पार्क कर देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर दर्शन के लिए। तो अब शुरू होता है हमारा यहाँ सफ़र। कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की वॉक है और चलते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा आज। रात से ही लगातार आतिशबाजी होने में ही थी, पर जैसे जैसे हमारी और मंदिर की दूरी कम हो रही थी वैसे वैसे पूरा आसमान पटाखों की रोशनी में जगमगा उठा। और ये आतिशबाजी भक्तों द्वारा खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन की खुशी में की गई थी।
मंदिर की ओर आगे बढ़ते वक्त भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा था। कुछ भक्त भगवान खाटू श्याम के लिए केक लेके जा रहे थे, तो कुछ मंदिर तक की दूरी चलकर नहीं, दंडवत पूरी कर रहे थे। और ये रास्ता आता है सीधे खाटू श्याम मंदिर को। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं बस। और आतिशबाजी लगातार होने में ही है। रात के 12 बजे आतिशबाजी लगातार हो रही है और अभी होती ही रहेगी, चलती रहेगी। और आप आवाज़ सुनाई पड़ोगे बैक साइड में वाले। और भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया था, जिससे भीड़ से लोग बच सके। और जहां मंदिर की दूरी हमें कुछ मिनटों की लग रही थी, वो कब घंटों में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। और हमारे साथ साथ चलने वाली मुट्ठी भर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है और इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि पैर रखने की जगह तक मिलना मुश्किल हो जाता है। भीड़ को बांटने के लिए बांस के डंडों से लंबे लंबे ट्रैक बना दिए गए थे, जिससे भीड़ में कुछ राहत तो मिलती है, पर इसके साथ साथ रास्ते की दूरी कई गुना बढ़ जाती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री जय। लगभग अभी 1 घंटा और लगेगा। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ऐसे ही बहुत सारी लाइन है। अब चलते चलते मेरे पाँव दर्द होने लगे। चलो 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 चलो। ये पूरा गोल घूमते हुए अभी हम पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वहाँ जाना है। भी चलते हैं। बाबा के जयकारे के साथ हाथ में प्रसाद और गुलाब का फूल लिए मैं पहुंच जाता हूं मंदिर के परिसर में, जहां की भीड़ देखकर लगता है मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। और इतने सारे लोग एक साथ मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखे थे। और फिर अपने आप को भीड़ के हवाले कर जिस ओर भीड़ का रुख चलता है उस ओर चल पड़ता हूँ। और अब आई थी खाटू श्याम बाबा के दर्शन की, पर मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। बाबा के दर्शन के बाद मार्केट को निहारते हुए हम चल पड़ते हैं अपनी बस की ओर और फिर खाटू श्याम की नगरी छोड़ हम चल देते हैं दिल्ली की ओर।